हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के जो कुंडली विश्लेषण हम करने वाले हैं, इसमें हो ये रहा है कि एक जातिका की कुंडली है और वो अचानक से ही रह रह के बीमार हो जा रहे हैं। यहाँ पे बीमार कहने का मतलब है कि बार बार एडमिट होना पड़ रहा है। अब ऐसा देखें तो इनकी जो दशा है उसमें 12th हाउस का कोई फैक्टर देखने को नहीं मिल रहा। उसके बावजूद भी क्यों बार बार एडमिट होना पड़ रहा है, ये मेन सवाल था। ठीक है, इन चीजों को हम खोजने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज कि इस कुंडली में जो ओरिजिनल विष्णोत्तरी दशा चल रही है वो मंगल की है। मंगल इस कुंडली में 7th और 2nd हाउस के स्वामी है। ठीक है, 7वां घर और दूसरा घर, ये दोनों ही घर कहीं ना कहीं मारक माने जाते हैं। मारक किसके कंटेक्स्ट में बात होगी? फर्स्ट हाउस के। फर्स्ट हाउस का मतलब हेल्थ, बॉडी। ठीक है, इसीलिए यह तय है कि जब कभी भी किसी भी कुंडली में 7th हाउस लॉर्ड की दशा चलती हो तो उस सिचुएशन में हम कहते हैं कि ये एक मार्केशी दशा है। अब देखिए, ये भाव का प्रभाव है कि 7th को और 2nd को हम लोगों ने मारक भाव कहा है और इसका आधिपत्य होने के कारण जो भी ग्रह जिसकी राशि इन भावों में आएंगी वो कहीं ना कहीं मजबूर हैं आपके हेल्थ को प्रॉब्लम देने के लिए। इस कारण से मंगल जो है वो प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। ठीक, अब जो अपना मेन सवाल था कि कुंडली के अंदर तात्कालिक सिचुएशन में जो दशा है वो आती है मंगल और केतु की। तो फिर इसके अंदर बार बार हॉस्पिटलाइजेशन क्यों? अब इस चीज को समझाने के लिए मैं आज योगिनी दशा का भी प्रयोग करूंगा, क्योंकि योगिनी में चीजें आपको बहुत क्लियरली दिखाई देने लगती है। जो चीजें हम लगन कुंडली से देखें और इतनी आसानी से समझ में ना आए, वो योगिनी बता दिया करती है, क्योंकि उसका जो टाइम स्पैन होता है योगिनी दशा का वो कम होता है। विंशोत्तरी अगर 120 साल की दशा है तो योगिनी दशा जो है वो आपको 72 ईयर्स के आसपास बल्कि 36 ईयर की उसकी साइकिल है। 36 प्लस 36 और फिर आगे, इस हिसाब से वो चलती है। तो 36 साल के कैलकुलेशंस के हिसाब से वो बहुत ही क्लोज प्रिडिक्शन देने में हेल्पफुल होती है। तो आज हम इसी चीज को देखेंगे। देखिए, ये जो कुंडली है ये कुंडली है आपकी 7 नंबर से शुरू हो रही है। इसमें पूरे केंद्र के अंदर एक ग्रह बैठा हुआ है, बस वो है शनि। शनि इस कुंडली में योग कारक ग्रह माना जाएगा, क्योंकि वो चौथे और पांचवे दोनों ही यानी एक केंद्र एक त्रिकोण के स्वामी है, जो कि शुभ है। ये हाउसवाइफ है, इसलिए यहाँ पे उतनी ज्यादा चैलेंजेस देखने को नहीं मिलते, लेकिन फिर भी शनि की दृष्टि जो है वो कहीं ना कहीं 7th हाउस के ऊपर है, तो थोड़ा सा किसी ना किसी वजह से चीजों में परेशानी जरूर रखेंगे। ठीक है, मैरिटल लाइफ में हल्का फुल्का डिस्टरबेंस वो वैसे भी रखेंगे। इनका चंद्रमा 11th हाउस में बैठा है, इसलिए जो इनके ऊपर दशा लागू होगी अगर उसके भी आप देखोगे तो इस समय इनके ऊपर शनि की दशा नजर आएगी। जब हम बात करेंगे कि उत्पन्न दशा का इस्तेमाल हो तो वहां पर ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, वो हमारे लिए बहुत मेजर कंसर्न नहीं है। हमारे लिए मेजर कंसर्न जो बताया गया वो ये कि एक तो डायबिटीज की प्रॉब्लम है, ये क्यों नजर आती है। दूसरा सवाल जो हमारे सामने है वो ये कि हॉस्पिटल क्यों जाना पड़ता है। ठीक, तो जो फर्स्ट हाउस है, ठीक है, 7 नंबर लिखा है, उसके अंदर जब हम लगन को देखेंगे तो लगन हमें मिलेगा स्वाति नक्षत्र में। ठीक, स्वाति नक्षत्र के स्वामी होते हैं राहु। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं राहु पे फोकस रखूं। राहु हमारे सोचने का ढंग होगा, पहली बात, इसको पकड़ के हमें चलना है। दूसरी बात कि विंशोत्तरी में जो दशा है वो दशा इनके ऊपर मंगल और मंगल में केतु की अंतरदशा चल रही है। तो इन चीजों को पहले आप
नोट कर ले। ठीक। अब इन्हीं चीजों को हमें बहुत क्लोज प्रिडिक्शंस किसके जरिए करना है, योगनी के अंदर जाके करना है। तो देखिए, योगनी का जब कैलकुलेशन होता है तो उसमें होता क्या है, आपका जो चंद्रमा है जिस नक्षत्र में बैठता है वहां से एक पर्टिकुलर दशा को स्टार्ट करता है और उसी सीक्वेंस में आपको दशाओं को देखना होता है। तो इनका जो चंद्रमा था वो मघा नक्षत्र में बैठा हुआ था और मघा नक्षत्र में बैठा हुआ चंद्रमा जब उसकी योगनी लगाई गई तो वो इस समय तात्कालिक स्थिति में अगर हम बात करें तो वो थी शुक्र सिद्धा की योगनी। और जो नक्षत्र बन के आ रहा था वो नक्षत्र आ रहा था हमारे पास 9 नंबर की राशि में। ठीक है, पूर्वाषाढ़ा। शुक्र की ही योगनी में शुक्र की ही अंतरदशा नजर आती है। ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं कि जनवरी 2022 से। ठीक, अब आप इसको देखो कि शुक्र के अंदर शुक्र है और ये तकरीबन 2023 तक रहने वाला है। शुक्र की दशा, शुक्र किस तरीके की चीजों को दर्शाएगा और किस तरह की बीमारियों को दर्शा सकता है। जो आपके शुगर, डायबिटीज जैसी बीमारियों के जब केसेस आते हैं और उसमें भी जब हम बात करते हैं कि बहुत ज्यादा यूरिन इन्फेक्शंस या ऐसे शुगर लेवल्स का इम्पैक्ट आ रहा हो तो हम वीनस को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और जब कभी भी हम ब्लड शुगर्स की बात करते हैं, है ना, जब डायबिटीज ब्लड के उसमें डिटेक्ट हो रहा होता है तो हम जुपिटर की बात करते हैं। यहाँ पे उन्होंने एक टर्म यूज किया यूरिन इन्फेक्शन और दूसरा उन्होंने कहा कि बहुत हाई लेवल पे शुगर बनी रहती है। तो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन वीनस से कनेक्ट होता था और योगनी जो है वो भी इस साल कहीं ना कहीं शुक्र की चल रही थी। अब जब हम योगनी के बेस पर कुंडली को बनाते हैं तो वो कुंडली कुछ इस तरीके से बनती है। 9 नंबर्स को आप अपना इस समय लगन बनाएंगे, इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव लगन। ठीक है, प्रोग्रेसिव लगन बनाते ही देखिए मैंने आपको पीछे राहु बताया था कि जो लगन कुंडली है उसका मिड पॉइंट कहाँ है, राहु के पास, यानी कि जो सोचने का ढंग होगा कहीं ना कहीं वो राहु है। और जो इस समय योगनी बनी है उसके हिसाब से राहु कहाँ चला गया है, वो गया है 12th हाउस में। 12th हाउस में अगर राहु जा रहा है तो सीधी सी बात है इंसान कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज को लेकर परेशान है। ठीक है, 12th हाउस हॉस्पिटल का भी होता है, वो भी फुलफिल हो रहा। अब देखिए शुक्र जिसकी योगनी में दशा चल रही है वो इस कुंडली में 6th हाउस का भी लॉर्ड है। ठीक है, तो 11th के साथ साथ 6th का लॉर्ड होना और 6th हाउस बीमारी को दर्शाता है, नेचुरल सी बात है। इस कारण से भी कहीं ना कहीं बीमारी देखने को मिल रही है। शुक्र चंद्रमा के साथ विराजमान है। खाने पीने के लिए चंद्रमा को भी हम इंपॉर्टेंट देते हैं, इंपॉर्टेंस एक तरीके से, तो आप उसको भी देखिए कि कहीं ना कहीं आपको ये नजर आ रहा है कि शुक्र और चंद्रमा की युति है। इसलिए जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो खाने पीने से होंगी। शनि जो कि 2nd हाउस के स्वामी हैं वो अष्टम में बैठे हुए हैं और 2nd को देख रहे हैं। शनि क्या बताते हैं, डिसिप्लिन। इसीलिए जो फूड हैबिट्स है उसमें काफी डिसिप्लिन रखना पड़ रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आप सभी को पता है कि डायबिटीज केसेस के अंदर जैसे ही किसी को डिटेक्ट होता है तो काफी हद तक उनको अपनी फूड लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ती है, रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ती है, डिसिप्लिन लाना पड़ता है। तो शनि इस चीज को भी यहाँ पे योगनी में दर्शा रहे। दूसरी चीज जो मैं आपसे कह रहा था कि विंशोत्तरी दशा में हम देख रहे थे मंगल की महादशा है और केतु की अंतरदशा है। अब आप इसको यहां से कनेक्ट करके देख सकते हो कि मंगल जो है वो इस कुंडली में 7th हाउस में बैठे हुए हैं और केतु जो है वो इस कुंडली में 6th हाउस में बैठे हुए हैं। महादशा जिसकी है वो 7th में आ गया। ठीक है, वैसे भी हम जब लगन कुंडली से देख रहे थे तब भी हम देख रहे थे कि वो 7th हाउस के लॉर्ड है। ठीक है, 2nd और 7th दोनों के लॉर्ड हो रहे थे, लेकिन वहां पे हम ये नहीं कह पा रहे थे कि इस दशा में बार बार हॉस्पिटलाइजेशन क्यों हो रहा है। लेकिन अब हम इस चीज को कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं, देख लीजिए।
मंगल की जो एक राशि है वो पंचम भाव में है, जो ठीक करने का काम करेगी। मंगल की एक राशि जो है वो 12th हाउस में है। 12th हाउस हॉस्पिटल को दर्शाता है। ठीक, इसके बाद अंतरदशा चल रही है केतु की। केतु बैठा है 6th हाउस में, बीमारियों के घर में। इसीलिए जब मंगल की महादशा में केतु की अंतरदशा आई, तकरीबन तकरीबन अप्रैल कह सकते हैं, मार्च अप्रैल से, तो बीमारी थोड़ी सी ज्यादा बढ़ी है। ठीक है, और केतु जो है उनकी दृष्टि किस तरफ जा रही है? आपके 12th हाउस की तरफ जा रही है। सोचने का ढंग राहु भी कहां पर है? 12th हाउस में है। इसीलिए चीजें रह रह कर बार बार हॉस्पिटल की तरफ लेके जा रही हैं। पॉजिटिव बात क्या है? मंगल 5th लॉर्ड होने के कारण चीजों को ठीक करने का भी प्रयास कर रहा है। लेकिन जो केतु की इस समय दशा है, क्योंकि उसका जो एस्पेक्ट है केतु का, वो कहीं ना कहीं आपको 6th हाउस और 12th हाउस इस एक्सेस को लेके चल रहा है, बीमारी और हॉस्पिटल को लेके चल रहा है। इसीलिए विंशोत्तरी दशा जो ओरिजिनल है उसको देखें तो महादशा का स्वामी योगिनी की प्रोग्रेसिव लगन में, योगिनी दशा के प्रोग्रेसिव लगन में, क्योंकि 12th हाउस से कनेक्ट हुआ है और जिसकी अंतर दशा चल रही है वो भी कहीं ना कहीं 12th हाउस से कनेक्ट हो रहा है। इसलिए आपको बार बार हॉस्पिटल की दौड़ भाग करवा रहा है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, योगिनी दशा से भी आप इस चीज को देख पा रहे हो कि शुक्र जो है वो 6th हाउस के लॉर्ड है इस लगन के अंदर, इस कारण से बीमार कर रहे हैं। अब योगिनी दशा जो है वो थोड़ी सी लंबी चलेगी, 2023 तक चलेगी। तो हम योगिनी दशा के आधार पे ये नहीं बोल सकते कि पूरे 2023 तक हम बीमार ही मानेंगे। लेकिन एक बात तो फिर भी क्लियर होगी, क्या? वो ये कि 2021 से लेकर 2028 तक, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, 2021 से लेकर 2028 तक आपका जो लगन रहने वाला है, प्रोग्रेसिव लगन, वो यही रहने वाला है। इसमें क्योंकि जो हमारा लगन मिड पॉइंट लॉर्ड है वो 12th में बैठा है, इस कारण से किसी ना किसी वजह से वो आपको थोड़ा सा परेशान जरूर रखेगा। और ये तो सभी को मतलब पता है कि एक बार इस तरह की बीमारियां होती हैं तो वो तो लॉन्गिविटी कंटिन्यू करती रहती है, एकदम से खत्म नहीं होती है ऐसी बीमारियां। तो आपको हेल्दी लाइफ स्टाइल, जैसे कि शनि दिखा रहा है, 2nd हाउस जो कि फूड हैबिट्स है, 3rd हाउस करेज पराक्रम एक्सरसाइजेस के लिए, उन चीजों के ऊपर आपको फोकस करना है। राहु जो कि कहीं ना कहीं योगासन को रिप्रेजेंट करता है, एक्सरसाइजेस को रिप्रेजेंट करता है, वो भी 12th हाउस में बैठा है, ये अगेन एक्सरसाइजेस की बात कर रहा है। तो आपको अपने लाइफ स्टाइल को यहाँ पे पॉजिटिवली चेंज करना पड़ेगा, ये पहली कंडीशन है। दूसरा कि हॉस्पिटल की जो दौड़ भाग है ये कब तक रहेंगी, इसको अगर हम देखें तो इसके लिए हम विंशोत्तरी दशा को ही इस्तेमाल कर सकते हैं। 2022 मार्च से लेकर 2022 के अगस्त तक हमें मंगल की महादशा में केतु की अंतरदशा नजर आती है। ठीक है, इसको ध्यान रखते हुए अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट आपको अगस्त तक बार बार ऐसी चुनौतियां देखने को मिल सकती हैं जिसमें कि हॉस्पिटल की दौड़ भाग ज्यादा तेजी से हो रही हो। उसको ओवरकम करने का बेहतर तरीका यही है। राहु 12th हाउस, पहली कंडीशन विदेश होती है, लेकिन यहाँ तो बीमारी हो चुकी है तो अब यहाँ विदेश की बात करना बेवकूफी कहलाएगी मेरी। इसलिए यहाँ पे हम रेदर देन कि उसमें हॉस्पिटल या विदेश की बात करें, हम यहाँ पे योगासन की बात करेंगे। राहु 12th में है, आप जो योगासन पद्धतियां हैं उनको इस्तेमाल में लेकर आइए और उससे अपने लाइफ स्टाइल को बेटर करने का प्रयास कीजिए। तो ये जो ड्यूरेशन आपको दिखाई देता है 4 अगस्त के आसपास तक का, इस ड्यूरेशन तक आपको जो हॉस्पिटल आने जाने की ये बार बार भाग दौड़ करवा रहा है ये थोड़ा सा कम कर सकेगा। अगर हम इसको नॉर्मल वैदिक पद्धति से भी देखें, अभी तो मैंने आपको योगिनी से बताया, योगिनी में क्योंकि एज जो है वो 36 हो जाती है तो चीजें बहुत स्पेसिफिकली दिखाई देने लगती है, यानी कि शुक्र मंगल के फॉर्मेशंस को हम देख के बता पा रहे थे। अगर हम इससे हटके नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में भी आके देखते तो देखिए आपका जो नवमांश बनता उसमें मंगल जब मैं राशि तुल्य करता हूं नवमांश को, तो मंगल जो है वो कहीं ना कहीं आपके 1st हाउस हेल्थ से कनेक्टेड है। इस कारण से मंगल की दशा जो है, जब हम कह रहे हैं ना कि 7th और 2nd लॉर्ड है, मार्केश होता है, तो वो हेल्थ को रह रह के चुनौती देने का काम
करता रहता है। और दूसरी बात, आपका एक जो टर्म आपने बताया था कि उनको कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन और फियर जैसा महसूस होता है, तो आप देखिए नवमांश की कुंडली के अंदर केतु जो है वो कहीं ना कहीं 4th हाउस में आके बैठे हुए हैं, और 4th हाउस का लॉर्ड होके शनि जो है वो 12th में बैठे हुए हैं। चौथा भाव जो होता है लगन कुंडली का, वो दर्शाता है मन की स्थिति। जब मन की स्थिति का स्वामी यानी कि 4th हाउस का लॉर्ड लगन कुंडली में या फिर नवमांश की कुंडली में जब हम उसको लगन के बराबर करते हो, ऐसे में अगर 12th में जाता है तो मन में किसी ना किसी बात को लेकर व्याकुलता या फिर अकेलापन, खालीपन, ये सारी चीजें जो है ना, ये एक भय और साथ ही साथ डिप्रेशन का माहौल बनाती है। इस कॉम्बिनेशन के कारण जातिका जो है वो थोड़ी सी खालीपन सा महसूस करना, अपने आप में गुमसुम हो जाना या फिर डिप्रेशन को महसूस करती है। धन्यवाद।